नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओके स्टडीज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाषाण काल। पहले वीडियो में हम भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ चुके हैं। ये हमारा दूसरा वीडियो है, इस सीरीज का दूसरा वीडियो है पाषाण काल स्टोन एज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जो दोस्तों पाषाण काल है स्टोन एज, इस समय में जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था उसको हम पाषाण काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वह समय जब मानव पत्थर के औजार हथियार का उपयोग करता था उसको हम पाषाण काल कहते हैं। और भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। क्या? भारत में सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। और जो भारतीय पुरातत्व का पिता है उसको हम बोलते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसको बोलते हैं भारतीय पुरातत्व का पिता? अलेक्जेंडर कनिंघम। और भारत का पुरातात्विक संग्रहालय तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। क्या नाम है दोस्तों? भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ठीक है, जो संस्कृति मंत्रालय के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन होता है। अगला है, मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण किसने किया? तो क्रिश्चियन थॉमस ने किया। किसने किया दोस्तों? क्रिश्चियन थॉमस ने किया। और लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया? तो जॉन ब्रूस ने किया। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना दोस्तों, नामकरण धातु के आधार पर नामकरण किसने किया? तो क्रिश्चियन थॉमस। और लिखावट के आधार पर नामकरण किसने किया? तो जॉन ब्रूस ने किया। और जो पाषाण काल है दोस्तों, पाषाण काल को हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल जो 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व तक था। देखते हैं इसका क्या है। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। और इस समय का मानव खाना बदोश यानी खाद्य संग्राहक, यानी खाद्य संग्राहक मतलब खाद्य इकट्ठा करने वाला, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। मतलब दोस्तों, जानवरों को मारकर उनका मांस खाना ही पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज की थी। ठीक है, जो पूरा पाषाण काल में है दोस्तों, पूरा पाषाण काल में मेन जो उपलब्धि थी वो मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। क्या थी? मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। और इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। इस समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। पहला दोस्तों आग की खोज की, और जो दूसरा है वो चित्रकारी शुरुआत की। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करके शिकार करते थे और उनसे अपना पेट भरते थे। और इसी समय मानव ने चित्रकारी प्रारंभ किया। किसमें दोस्तों? पूरा पाषाण काल में। ठीक है, फिर अगला क्या है? अगला जो है वो भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज यानी रायसेन में स्थित है। ठीक है, रायसेन में स्थित है। तो ये मैंने आपको बताया था, ये खान सर का पीडीएफ है और इस पीडीएफ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छे से। ठीक है, अगर खान सर का लेक्चर देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में आ जाइए, उनका लेक्चर भी मिल जाएगा और उसके नीचे हमारा वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो से आप लिख लीजिए पीडीएफ के साथ, अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा है हमारा मध्य पाषाण काल। ये था 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने 1867 ईस्वी में दिया। कब दिया इस काल में? सर्वप्रथम जानकारी करसाइल 1867 ईस्वी में दिया। और अगला पॉइंट है, यह प्रापाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए उन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि यानी अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। फिर अगला पॉइंट है, इसी काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यानी कहाँ दोस्तों? यूपी में है के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। ठीक है, इस काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ जो यूपी में पड़ता है सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर तीसरा है नौ या उत्तर पाषाण काल। ठीक है, ये कहाँ था? 10,000 से 3,000 ईस्वी पूर्व तक था। इसमें दोस्तों इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबॉक ने दिया था। कि कब दिया था?
1865 में। फिर अगला पॉइंट है, इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल को पहिया तथा मनका, यानी जो जिसको हम घड़ा बोलते हैं, जिसको हम मटका बोलते हैं, की घड़े की खोज की। फिर अगला है, कर्नाटक के मैसूर के पास संगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए। क्या दोस्तों, राख के टीले। फिर ये पशुपालन का साक्ष्य भारत में आजमगढ़ जो मध्य प्रदेश में पड़ता है तथा बागौर जो राजस्थान से प्राप्त हुआ है। यानी जो पशुपालन का साक्ष्य भारत में आजमगढ़ और बागौर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा रहा पाषाणकाल, पूरा पाषाणकाल। ठीक है, मध्य पाषाणकाल 9 या उत्तर पाषाणकाल। अब हम अगला देखेंगे जो मेहरगढ़ होता है, बुर्ज होता है, उसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं आपको सेंड कर दूंगा।